अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त तेज बारिशों की वजह से एक सैलाब की और इलाके में पहाड़ों के बुरीदगी और पत्थरों के गिरने और तोदों के गिरने की एक सूरत हाल है और घरों में परेशानी है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे इसमें हमें अपनी मदद आपके तहत हुकूमती सतह पे, इंतजामी सतह पे और उन वजूहात को जो बनी और जिसकी वजह से अब सूरत हाल बेकाबू हो रही है, उनको ठीक करने के लिए जो इकदामात हो रहे हैं, उनकी मुकम्मल हमायत और उनके में इजाफा की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम आपकी खिदमत में यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ के 2 इलाकों की एक बात को गुजारिश करना चाह रहे हैं। मुबैना तौर पर ये पलछाटी है अलियोट का एक ऐसा इलाका जो बिल्कुल नशीब में जाकर हसीब नामी शख्स का घर है और ये मुबैना तौर पर काफी अरसा ये पता न चल सका कि उनको फायर लगा है। ये 13 अगस्त की और 14 अगस्त की दरमियानी रात को किसी मंचले के शौक ने एक जान को यूं एक ऐसी सूरत हाल में ले लिया कि जो सारी तफसील सबके इल्म में है और वो है पब्लिश हो चुकी है कि फगवाड़ी अस्पताल को ना पता चला, सिविल हॉस्पिटल को ना पता चला, होली फैमिली को ना पता चला और आखिर मरीज ने खुद एक्सरे के लिए कहा और पता चला कि ये किसी चुभन का और किसी जहरीली चीज के काटने का नहीं, फायर का असर है। और फिर दूसरी बात उसका पहलू ये कि जी पुलिस कार्रवाई के लिए एफआईआर के लिए तैयार नहीं है और मुद्दत के लिए वो बयान लेना चाहती है। तो जाहिर है कि जो मरीज की सूरत हाल है उसमें मरीज के पास आके बयान लिया जा सकता है। ये शर्त आयद करना कि एफआईआर के लिए और तहकीकात के लिए मरीज का हॉस्पिटल और इलाज मुआवजा छोड़कर थाने में आना, तो इन चीजों को देखना चाहिए हमें। ये इस ज़िम्न में बात करते हुए ये भी बयान किया गया कि फगवाड़ी हॉस्पिटल में या दीगर तिब्बी मराकज जो हैं उनमें अद्वियात की फराहमी एक मसला है। और ये बयान किया गया कि जो मुलाजमीन हैं वो सब्जी की दुकानों पे और टैक्सीज के चलाने में और अद्वियात की आवाम को हॉस्पिटल में फराहमी के बजाय अपने इलाकों में जाकर तो निजी तौर पर उनसे मुख्तलिफ तरीकों पर पैसा बनाने और कमाने में मशगूल है। इन तमाम उमूर की तहकीकात की ज़रूरत है और ये इल्ज़ामात अगर दुरुस्त हैं तो इन के ऊपर सख्त तादीबी कार्रवाई की यकीनन ज़रूरत है। हसीब साहब को अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा अता फरमाए। यह हसीब का मुबैना मसला ही नहीं है बल्कि इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात नहीं, अक्सर वाकयात अब रोनमा हो रहे हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए सख्त इंतजामी इकदामात की जरूरत है और जो सूरत हाल इससे बनकर उभरती है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा, यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ को तोड़ा गया था और सिहन्ना के हवाले से हम सिहन्ना पे और वार्ड के और यूनियन कौंसिल्स की इस तकसीम के ऊपर बात करने से पहले ये जरूर कहेंगे कि हम सदी के लगभग पौन सदी गुजार लेने, उससे ज्यादा गुजार लेने के बाद अभी तक ढांडा को, कुहट्टी को, काकड़ाई को, पोठा शरीफ की तरफ हम सड़क और रास्ता नहीं दे सके, जो हमारे लिए, रियासत के लिए और जिम्मेदारान के लिए एक चैलेंज की बात है। और यकीनन इसके ऊपर बात हो चुकी कि आमद और रफ्त के ये जराए लोगों की आपस की रिश्तेदारियों को निभाने के लिए, खुशी और गमी में शिरकत के लिए और हजरत दादाजी साहब मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ की तरफ अकीदतमंदों के जो फ्लो है, जो तशरीफ आवरी है, उसको आसान बनाने के लिए हमेशा से जरूरी था और अब भी उसकी जरूरत वैसे की वैसे है, तो उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन जोग्राफिकली सिहन्ना को कुहट्टी, काकड़ाई, ढांडा के साथ लगा देने के मामले में जो चीज उभर कर सामने आई, जिसके ऊपर पटिशन मुबैना तौर पर जो इलाकाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर था उसमें गई और वहां से वो खारिज हो गई। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों के लिए जहां पे रास्तों को एक दूसरे के लिए मुमकिन होना चाहिए, वहां पे जो कुदरती जराए हैं और जो कुदरती जोग्राफिकल पोजीशन है उसके मुताबिक सिहन्ना को यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ में शामिल रहना और यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ ही का हिस्सा रहना आज बस जरूरी है। तो इसके ऊपर भी
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ریجنل آفس کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو اسے باقاعدہ اس کے صوبائی دفتر کو، اس کے مرکزی دفتر کو دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی شکایات کیا ہیں، اور لوگوں کے لیے ریاستی اداروں کو سہولت کا سبب ہونا چاہیے۔ عام عوام کے لیے سہولت کے سبب کو ختم کر کے کسی نئے مسئلے میں داخل کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اور یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اگر آپ خدمت، اور یقیناً آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کوثر۔